आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। बांग्लादेश में हिंदू खवातीन से बदसलूकी पर पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती का इजहार तशवीश, हिंदुस्तान की अखलाकी जिम्मेदारी पर किया सवाल। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से मंगल के रोज ही बांग्लादेश में हिंदू खवातीन के साथ मुबैना बदसलूकी पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू औरतें सिंदूर लगाकर आजादी से घूमने से घबरा रही हैं, जो कि इंतहाई परेशान कुन और फिक्र अंगेज है। जम्मू और कश्मीर की साबका वज़ीर आला की जानिब से एक्स पर अपने बयान में कहा गया है कि ये सूरत हाल बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान की क़ियादत इस मामले पर बांग्लादेश हुकूमत से बात करने में इखलाकी मुश्किल का शिकार है। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक मुल्क के अंदर खुद ही कुछ बदअनासिर अफराद मुस्लिम खवातीन के हिजाब जबरदस्ती उतारते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब दुनिया फनात और इंतहा पसंदी के असर में हो तो फिर औरतों के हकूक और उनकी इज्जत व वकार के लिए असल में कौन खड़ा होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कश्मीर में दहशतगर्दी फंडिंग केस में मसरत आलम, शबीर शाह समेत कई मुलजिमों की अपील खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी की फंडिंग के एक अहम केस में कश्मीरी सेपरेटिस्ट रहनुमा मसरत आलम भट्ट और शबीर अहमद शाह समेत कई मुलजिमों की अपील को खारिज कर दिया है। ये अपील ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी जिसमें कि उन पर यूएपीए के तहत इल्जाम तय किए गए थे। हाईकोर्ट के 2 रकुनी बेंच, जिसमें जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन शामिल थे, उन्होंने कहा है कि एनआईए एक्ट की धारा 21 के मुताबिक स्पेशल एनआईए कोर्ट के दरमियानी या फिर इब्तदाई हुक्म जैसे इल्जाम तय करने के ऑर्डर के खिलाफ अपील काबिल समाअत नहीं होती। बार एंड बेंच के मुताबिक मसरत आलम और शबीर शाह के अलावा नईम अहमद खान, ताजिर ज़हूर अहमद शाह बताली और हिजबुल मुजाहिदीन के सदर सैयद सलाहुद्दीन के बेटों शाहिद यूसुफ और सैयद अहमद शकील की अपील भी मुस्तरद कर दी गई है। कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि इस सिलसिले में तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इससे पहले मार्च 2022 में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मुलजिमों पर इल्जाम तय करते हुए कहा था कि ये सब अफराद मुल्क से अलग होने के एक मुश्तरका मकसद पर काम कर रहे थे और दहशतगर्द तंजीमों के करीबी राब्ते में थे, जिन्हें की पाकिस्तान के इदारों से रहनुमाई और माली मदद मिलने का इल्जाम भी है। इसी केस में लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन के सदर सैयद सलाहुद्दीन और जेकेएलएफ के बानी यासिन मलिक पर भी इल्जाम तय किए गए थे। हाफिज सईद और सलाहुद्दीन के पाकिस्तान में होने का दावा है, जबकि यासिन मलिक ने जुर्म कबूल कर लिया था और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एनआईए की तरफ से यासिन मलिक के लिए फांसी की सजा तलब करने वाली अपील अभी दिल्ली हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत है। इसी मुश्तरका फैसले में हाईकोर्ट ने दहशतगर्दी से मुतल्लिक मुख्तलिफ केसेस में दूसरे कई मुलजिमों की ऐसी ही अपील को भी खारिज कर दिया। एमएलए हंदवारा जादलोन ने बशीर अहमद बशीर के कार्टून के जरिए हुक्मरानी पर सवाल उठाते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से संजीदगी की अपील। जम्मू और कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और एमएलए हंदवारा जादलोन की जानिब से मंगल के रोज जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला से अपील की गई है कि वो मशहूर कार्टून निगार बशीर अहमद बशीर के एक तनाज़ा कार्टून पर संजीदगी से गौर करें। जादलोन ने इस कार्टून को विंटेज बाब करार देते हुए कहा है कि ये मौजूदा हालात की बहुत वाज़ेह और सख्त तस्वीर पेश करता है। उन्होंने कार्टून की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें एक वजीर को बहुत ज्यादा और गैर मामूली जिम्मेदारियों को बोझ तले दिखाया गया है, जो कि मौजूदा हुक्मरानी के निज़ाम पर एक गहरी तंजीज़ है। जादलोन की जानिब से वज़ीर आला से गुजारिश की गई है कि इस कार्टून को संजीदगी से लिया जाए और वाज़ेह किया कि ये बयान किसी भी सियासी नुक्ताचीनी के लिए नहीं बल्कि दिल से की गई एक सच्ची अपील है। उन्होंने तनबीह की है कि ये तसव्वुर भी गैर हकीकी है कि कोई भी वजीर, चाहे वो कितनी ही सलाहियत क्यों न रखता हो, एक साथ इतने ज्यादा महकमों को मौसर तरीके से संभाल सकता है। इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी 8 फरवरी 2026 तक बरकरार, पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत का ऐलान। पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद पीटीआई के बानी इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी 8 फरवरी 2026 तक बरकरार रखने वाली है। ये ऐलान वफाकी वजीर बराए उमूर पार्लियामेंट डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पीर के रोज किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने यह फैसला एक टेलीविजन प्रोग्राम में तस्दीक की है, जब हुकूमत ने इस महीने के आगाज में ही ये पाबंदी लगाई थी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि इमरान खान की बहनों की जानिब से जेल के कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है, जिस बुनियाद पर मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तरार ने भी वाज़ेह किया है कि जेल कवानीन के तहत कैदियों के साथ सियासी गुफ्तगू की इजाजत नहीं होती। इसी वजह से इमरान खान और उनकी बहनों और पीटीआई रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात रोकी गई है। काबिल जिक्र यह है कि इमरान खान अगस्त 2023 से ही 2 साल से ज्यादा अरसे से जेल में बंद है। अप्रैल 2022 में अदम एतमाद की तहरीक के जरिए ही उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया था, जिसके बाद उन पर बदउनवानी से लेकर दहशतगर्दी तक मुख्तलिफ मुकदमात कायम किए गए। पीटीआई के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने भी इमरान खान की कैद की सूरत हाल को चैलेंज करते
करते हुए कहा कि तन्हाई में कैद रखना न सिर्फ बैनुल-अक़वामी कानून बल्कि पाकिस्तानी कानून के भी खिलाफ है। वहीं इमरान खान के बेटों सुलेमान और कासिम खान ने भी अपने वालिद के साथ जेल में रवैये पर तशवीश का इजहार किया। सहाफी मेहदी हसन को दिए गए इंटरव्यू में दोनों ने कहा है कि इमरान खान से राब्ता लंबी मुद्दत तक बंद रखा जाता है और अदालत की तरफ से दी गई इजाजत के बावजूद मुलाकातें और राब्ते के अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा। कासिम खान का यह कहना था कि जेल इंतजामिया गार्ड्स को भी इमरान खान से बात करने नहीं दे रही है ताकि उन्हें मुकम्मल तन्हाई में रखकर तोड़ने की कोशिश की जा सके। इस दौरान ही डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने सियासी बेचैनी पर बातचीत करते हुए इसके आसराई को भी रद्द कर दिया कि पीटीआई की हिमायत से बनने वाले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को चंद हफ्तों में हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज चाहता है कि सुहेल अफरीदी अपनी जिम्मेदारियां जारी रखे। वहीं वज़ीर आज़म के मुअश्शिर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने पीटीआई के इस दावे को गलत करार दिया है कि पार्टी को सियासी तौर पर घेर लिया गया है। एक और टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पीटीआई खुद मौजूद ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहती। राना सनाउल्लाह ने इल्जाम लगाया है कि पीटीआई गुफ्तगू के बजाय बगावत और मुखालिफिन को खत्म करने की सोच रखती है। उन्होंने 9 मई को वाकयात से मुतल्लिक मुकदमात के फैसलों में देर पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर साल 2025 में भी इन मुलाकातों में और इन मुकदमात का फैसला नहीं होना तो फिर कब होगा। ये बयान उस वक्त सामने आया है जब एक खास अदालत ने तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा सुना दी। राना सनाउल्लाह ने तनबीह की है कि पीटीआई का एक गिरोह मुल्क में फसाद, बदअमनी और बगावत फैलाना चाहता है और कानून शिकनी पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद मार्च के हवाले से उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या दारुल हुकूमत पर कब्जा करना मुल्क और कौम के हक में है और वाज़ेह कर दिया है कि हुकूमत किसी भी गिरोह को इस्लामाबाद पर कब्जा करने की इजाजत नहीं देगी। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम श्रीनगर। बर्लिन से बीजेपी पर राहुल गांधी का सख्त हमला, वोट चोरी और आईन पर हमले का लगाया इल्जाम। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने मंगल के रोज जर्मनी के शहर बर्लिन से बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए नया सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया है। हर्टी स्कूल में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उसके दौरान ही कांग्रेस रहनुमा ने बीजेपी पर वोट चोरी का इल्जाम दोबारा दोहराया और कहा कि मुल्क में इंतखाबी निजाम पर संजीदा सवालात उठ रही हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस ने साल 2014 के हरियाणा असेंबली इंतखाबात जीते थे और 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात भी इंसाफ पर मबनी नहीं थे। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत इस बात का सबूत है कि पार्टी को अवाम की हिमायत हासिल है, लेकिन इंतखाबात की शफाफियत पर बरकरार सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाज़ेह दलीलों के साथ बताया है कि हरियाणा इंतखाबात जीत गई थी, जबकि महाराष्ट्र के इंतखाबात पर भी शबात रखी है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मुल्क के इदारों पर पूरा हमला हो रहा है और इलेक्शन कमीशन से सीधे सवालात किए हैं, लेकिन जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी ने एक मिसाल देते हुए कहा कि हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में एक ब्राजीलियन औरत का नाम 22 मरतबा दर्ज था, जो कि इंतखाबी निजाम में खराबी की तरफ इशारा करता है। कांग्रेस रहनुमा ने यह भी इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ये तहकीकाती इदारों को सियासी हथियार बना लिया है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसे इदारे मुखालिफ रहनुमाओं के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं, जबकि बीजेपी के खिलाफ कोई केस नजर नहीं आता। राहुल गांधी का कहना है कि अगर कोई ताजिर कांग्रेस की मदद करना चाहे तो उसे धमकाया जाता है, जबकि बीजेपी को माली मदद देने वालों के लिए राह आसान होती है। उन्होंने कहा कि यह मुल्क के जमहूरी निजाम पर सीधा हमला है और अपोजिशन के इसके मुकाबले करने के लिए एक मौसर निजाम तैयार करेगी। अपनी गुफ्तगू में राहुल गांधी ने पैदावार और रोजगार के मसाइल पर भी बात की है और कहा है कि दुनिया ने पैदावार चाइना के हवाले कर दी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में नौजवानों को नौकरी देना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मुल्क खुद पैदावार नहीं करेगा, जमहूरी निजाम को चलाना मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अमेरिका की क़ियादत और कुदरत कम हो रही है और दुनिया एक नई सियासी, माशी और समाजी तब्दीली के दौर से गुजर रही है। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो आइन को खत्म करने की सोच रखते हैं, रियासतों, जुबानों और मजहबों के दरमियान ही बराबरी के तस्वुर को मिटा रही है और आइन के बुनियादी ढांचे पर हमला भी कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सियासत का मतलब सुनना होता है और जब जमहूरियत पर हमला हो तो अपोजिशन को उसका मुकाबला करना होता है। उन्होंने हिंदुस्तानी जमहूरियत को एक आलमी असासा करार देते हुए कहा कि अगर इस पर हमला होता है तो ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान प्रदीप भंडारी ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी बाहर जाकर मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं और कांग्रेस का मकसद जमहूरियत में अफरा तफरी और बेचैनी फैलाना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस अनारकी चाहते हैं और हिंदुस्तान की तरक्की से नफरत करते हैं।
वहीं मरकजी वजीर ममलाकत शोभा करांदलाजे ने भी राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अपोजिशन के रहनुमा कम और मुल्क मुखालिफ ज्यादा लगते हैं जो बाहर जाकर हिंदुस्तान के खिलाफ बयानात देते हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर राहुल गांधी का इस रवैये से मकसद क्या है और कहा है कि वो अभी भी एक रहनुमा के बजाय बच्चों जैसा रवैया इख्तियार कर रही हैं। और दिल्ली में बीजेपी काउंसलर रेणु चौधरी की गैर मुल्की फुटबॉल कोच को हिंदी ना सीखने पर धमकी, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। दिल्ली में बीजेपी की काउंसलर रेणु चौधरी और एक गैर मुल्की शहरी के दरमियान बहस की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में रेणु चौधरी को एक अफ्रीकी मर्द को धमकी देते हुए देखा जा सकता है जो एक फुटबॉल कोच और पार्क में बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था। काउंसलर पार्क में मौजूद लोगों से सख्त लहजे में बात करती नजर आती है और सवाल करती है कि जब ये गैर मुल्की शहरी अरसे से हिंदुस्तान में रह रहा है तो अब तक हिंदी क्यों नहीं सीखी। रेणु चौधरी बार बार कहती है कि यह मजाक का मौजू नहीं है, अगर 1 महीने के अंदर हिंदी नहीं सीखी गई तो उसे पार्क से हटा दिया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि तुम मेरी बात को संजीदगी से नहीं ले रहे हो, सुनकर भी राजी नहीं हो और अगर यहाँ का पैसा कमा रही हो तो हिंदी बोलना सीखो। काउंसलर ने दावा किया है कि ये मसला उन्होंने 8 महीने पहले भी उठाया था, लेकिन उस वक्त रहने वालों की गुजारिश पर कोच को बच्चों को ट्रेनिंग देने की इजाजत दी गई थी। वीडियो का एक और हिस्से में रेणु चौधरी किसी गैर नजर आने वाले शख्स को उंगली दिखाकर पार्क के कवानीन और हिफाजत का हवाले से तनबीह करती नजर आती है और कहती है कि पार्क रात 8 बजे बंद होनी चाहिए, अगर कोई जुर्म हुआ तो जिम्मेदारी तुम पर होगी। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। किसी ने लिखा कि ये लोग हर रोज नई हदें पार कर रहे हैं, जबकि दूसरे ने कहा कि ऐसे लोग सिर्फ हंगामा करके अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं और अपनी जिंदगी की नाकामियों से नजर चुरा लेते हैं। एक और यूजर ने लिखा है कि यह रवैया गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों में हिंदी बोलने वालों के साथ होने वाले सलूक को जस्टिफाई करता है, जो कि शर्मनाक है और आईन और इखलाक के खिलाफ है। बाज़े रही तो रेणु चौधरी मशरिकी दिल्ली के एक इलाके के वार्ड नंबर 197 से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की मुखातिब काउंसलर हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।